हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए, जी हाँ, कक्षा 10वीं वालों के लिए विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ बच्चों। और आपका अर्धवार्षिक का पेपर है बच्चों। 100% यहाँ पर रियल पेपर बताने वाला हूँ बच्चों। पूर्णांक आपको यहाँ पर 75 देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नया ब्लूप्रिंट के आधारित पर पूर्णांक आपको 75 देखने को मिलेगा। समय आपका 3 घंटा रहेगा। ठीक है, पूरा रियल पेपर बताने वाला हूँ। अभी हुआ है पेपर बच्चों के। ठीक है, प्राइवेट स्कूल का पेपर है बच्चों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले बता दूं बच्चों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज़रूर जुड़ना है। वहीं पे हम पेपर सेंड करते हैं बच्चों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं, पेपर को पूरा एनालाइज हम कर लेते हैं। देखो, पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सही विकल्प आपको चुनना है। टोटल 6 नंबर को आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूर्णिपात का अर्थ है बच्चों। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बना के दे दूंगा बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। 4 ऑप्शन दे रखे, आपको आंसर यहाँ पर देना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे आते हैं फिर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साना साना हाथ जोड़ी रचना है, किसकी रचना है वो बतानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का सौंदर्य वर्णन है बच्चों, ये आपको बताना है बच्चों। सारे आपकी बुक्स के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का अंग्रेजी शब्द हिंदी का पर्यायवाची पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की यहाँ पर आपको पूर्ति करनी बच्चों। रिक्त स्थान की ये भी आपको 6 नंबर की देखने को मिलेगी, टोटल रिक्त स्थान। देखो, पहला क्वेश्चन, प्रतिष्ठा की प्रतीत मानी जाती, कौन मानी जाती बच्चों, नाक या फिर कान, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, आंसर आपको फिलअप करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, निराला ने बादलों से का आग्रह किया है, बरसने का या फिर नाचने का। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, काव्य में रस का अर्थ स्वीकार किया गया है, आनंद या फिर अलंकार। ठीक है, आपको आंसर फिलअप करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे बदलता जा रहा है, गुस्से से या गर्व से, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मुझे बता देना बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको सारे यहाँ पर याद हो आ रहे होंगे। ठीक है, सारे याद होंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, हिरोशिमा में है, कौन, जापान में है या फिर अमेरिका में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया है। ठीक है, वो क्रिया आपको बतानी है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे आते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, यहाँ पर भारतीय ऋतु चक्र में कितनी ऋतुएं मानी जाती है। ठीक है, ये आपको बताना बच्चों। नेक्स्ट, घुड़सवार किस समास का उदाहरण है, घुड़सवार। ठीक है, नेक्स्ट, उन्मय और विकल कौन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा बच्चों, वहाँ आप देख लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आत्मकथा कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, किस काव्य में पूर्वावर संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, समुद्र मंथन करने का अर्थ लिखिए बच्चों, ये लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर सत्य असत्य भी देख लीजिए बच्चों। ठीक है, परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, रचना के आधार पर काव्य 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद मौन रखकर औरों की कथा सुनने में इच्छुक थे। नेक्स्ट, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रदान होता है। नेक्स्ट, शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, ये भी आपका 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सही जोड़ी देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर सही जोड़ी आपको मिलाना है बिल्कुल सही से। देखो, माता का आंचल, तो इसका क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। दूसरा, भृगुसूत, इसका क्या हो जाएगा, परशुराम। रामचरितमानस, तुलसीदास जी। और जोन्यार का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें ये वाला हो जाएगा, ग्रेगी नामक भयंकर बीमारी। रामायण किसने लिखी थी बच्चों, वाल्मीकि। और जहरवाद, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दो। छठे का क्या हो जाएगा, दावत। ठीक है, ये सही जोड़ी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे निशान लगा देता हूँ, जो जो बताऊँगा सारे पढ़ लेना है, आपके पेपर में यहीं से आएगा बच्चों। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट,
लेखक को नवाब साहिब को किन हाव भाव से महसूस किया है कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, ये भी आपको पढ़ लेना बच्चों। नेक्स्ट, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इसका अथवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा वाला, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण से सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने बच्चों, जो जो निशान लगाऊंगा। छायावाद की 2 विशेषता आपको पढ़ लेनी है, भक्ति काल की 2 विशेषता आपको पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़नी है आपको। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है, पक्षी, पवन, रहा, वृक्ष, ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्रिया किसे कहते हैं तथा क्रिया के भेद आपको बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सेनानी न होते भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सारे इंपॉर्टेंट इसमें आ चुके हैं बच्चों, जो मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज आपको दी थी, सारे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संधि और समास में अंतर आपको पढ़ लेना है, नाटक एकांकी में अंतर आपको पढ़ लेना है, प्रगतिवादी की 2 विशेषता आपको पढ़नी है, छायावादी कवियों के नाम उनकी रचनाएं आपको यहाँ पर पढ़ लेनी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट, वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, तथा इनके कितने कितने आधार पर होते हैं, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियों में अंतर पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो, वाक्यों में परिवर्तन करना है, दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अथवा का भी देख लो, आँख का तारा होना, गागर में सागर बनना, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है कवि परिचय में क्या क्या है, देखो कवि परिचय में इंपॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना है, सूरदास जी का पढ़ लेना है, ठीक है। मन्नू भंडारी का और रामवृक्ष बैनीपुरी, ये चारों आपको 100% यहीं से आएगा बच्चों, ठीक है। कवि परिचय आपका कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, ये आपको बताना है, इस कथन की क्या व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है, सारा आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपको काव्यांश देखने को मिलेगा बच्चों, काव्यांश, ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गद्यांश देखने को मिलेगा बच्चों, गद्यांश आपको पढ़ना है अच्छे से, और फिर इनके आंसर आपको देना है जो नीचे दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आता है, इसमें भी आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 21 में भी आपको, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के इनके आंसर फिलअप करना है, शीर्षक भी लिखना है और आंसर देने हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक तो अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको यहाँ पर याद कर लेना है, और परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबिंब लगाने हेतु जिलाधीश को शिकायत पत्र आपको लिखना है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपको याद कर लेनी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पर ऐसे यानी कि निबंध देखने को मिलेगा, जीवन में खेलों की उपयुक्ता, ठीक है, या जीवन में खेलों का महत्व, सारा आपको याद होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण याद होना चाहिए, विज्ञान का निबंध याद होना चाहिए, ये तीनों निबंध तो आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए बच्चों। तीनों में से वेरी वेरी आईएमपी सारे हैं, और तीनों में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाएगा आपके पेपर में बच्चों, ठीक है। तो पूरा पेपर हमने एनालाइज कर लिया बच्चों, पूरा पेपर आज हुआ है बच्चों का, प्राइवेट स्कूल का पेपर है बच्चों, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में बच्चों, ठीक है। आपका जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।